तुम होगे अपने घर के बड़े यार। हम लोग अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपना आदर्श बनाते हैं, किसे सुनते हैं और किससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ये हमारे जीवन निर्माण और हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब सुनिए ध्यान से, अच्छा से, बढ़िया से। अभी आप देखे होंगे कि एक बच्चा 96 लाख रुपया सट्टेबाजी में, ऑनलाइन गेमिंग में हार गया है। परेशानी की बात है माँ बाप के लिए, उसके लिए परेशानी की बात है। क्यों ऐसा हुआ, आखिर उसके माइंड में बात क्यों आया? पता चला कि वो बच्चा अच्छा साइंस का स्टूडेंट था, है ना, जेईई मेंस में उसका अच्छा रिजल्ट था। ऐसा क्यों दिमाग में आता है? ये सट्टेबाजी का माहौल किसने खड़ा किया? वजह तक जाओ ना। आदर्श बनाना किसी को, सोचो ध्यान से। आप किसका फैन बने हुए हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। किसे फॉलो कर रहे हो मैटर करता है। पूछो अपने से, किसको फॉलो कर रहे हो तुम? मान लो कि आप मुझे अच्छा आदमी मानते हो, कल आपके घर में आता हूँ और आप बहुत इज्जत करोगे मेरा, क्योंकि अच्छा मैथ के टीचर हूँ मैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करूँगा, 4-5 बोतल लाऊंगा शराब के, रखूँगा टेबल पे आपके, आराम से बातचीत होगी, बोलूँगा देखिए शराब के बोतल्स हैं, इसको पीने से ये फ़ायदा होते हैं। फिर कुछ दिन बाद आऊँगा, गुटखा के पॉकेट लाऊँगा और बोलेंगे हम कि ये गुटखा है, इसके खाने से फ़ायदा होता है। और होता क्या है कि इन सब चीज़ों को कहने से कुछ फैमिली मेम्बर्स आपके गुटखा खाने लगते हैं, आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स शराब पीने लगते हैं और परिवार में तहस नहस बाजार हो जाता है। आप बताओ, क्या मुझे आदर्श मानोगे? क्या मुझे आदर्श मानना सही रहेगा? क्या आपके नज़र में मैं अच्छा इंसान कहलाऊँगा? बिल्कुल नहीं कहलाऊँगा। आप नहीं चाहोगे कि मैं यहाँ पे घर आऊँ। अगर आना चाहूँगा तो बोलिएगा कि सर ये सब ड्रामा मत कीजिएगा। ड्रामा मत कीजिएगा, बोलिए यस या नो। तो आप सोचो, एक प्लेयर है जो गेम खेल रहा है और अपना टाइम निकाल कर तुम उस गेम को देख रहे हो क्योंकि मज़ा आ रहा है तुम्हें। सारा दुनिया तो मज़ा में रहा होगा ना, अपने मकसद को भूलकर उस गेम को देख रहे हो। ये तुम्हारी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है जो उसके गेम को देख रहे हैं। मज़ा आ रहा है इसलिए अपना काम बर्बाद करके, क्योंकि जीवन में कुछ विशेष लक्ष्य तो है नहीं। ऊंचा लक्ष्य जब जीवन में रहता है ना, तीन चीज़ों में नहीं फंसता है आदमी, उसका अपना इंटरेस्ट बनता जाता है। कहते कि नहीं, अब मुझे किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं वो करने जा रहा हूँ जो मुझे लोग देखे चाहे ना देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे चल के भी, लेकिन कुछ दे कर जाने वाला हूँ संसार को, कुछ बढ़िया करके जाने वाला हूँ। अपने मकसद में वो खुला मिला है। लेकिन ऐसा तो उच्चतम लक्ष्य कितने लोगों के पास है? नहीं है। तो उस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देख रहे हो, उसी में किसी का फैन बन गए हो, और वो खिलाड़ी आगे कहता है कि देखो सट्टाबाजी खेलो, जुआ खेलो, इतना फ़ायदा होगा, 1 रुपया में करोड़पति बन जाओगे, लाखपति बन जाओगे, और तुम ये भी करते हो। क्रिकेटर है वो, छक्का बहुत मारता है, बढ़िया बैटिंग करता है, उसी के दीवाने रहो, बैट चलाता है, अच्छा लगता है, बस उसके बाद उसका ज्ञान तुम मत लो, क्योंकि ज्ञान उसके पास नहीं है। ज्ञान देने वाले कोई और होते हैं जो ज्ञान पे काम किए रहते हैं। अगर वो कहता है कि इस बॉल को ऐसे मारेंगे, इस बॉल को ऐसे फेंकेंगे, तो अगर तुमको आवश्यकता है तो इस ज्ञान को लो, बाकी जीवन निर्माण के लिए उस इंसान का ज्ञान मत लो। बस अट के पट सुना सुनाया बात बोलेगा, अगर ज़्यादा देर बात करोगे तुमको नर्वस कर देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तुम उसके पैसे को देखकर, उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर तुम उसको सुन रहे हो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। याद रखो बात ही, वो ज्ञान देने के लिए नहीं है। उसका ज्ञान क्यों सुनेंगे हम? बोलते हैं ना एक्टर की एक्टिंग तक ही देखो, ठीक है, समझ रहे ना, उसका ज्ञान के चक्कर मत पड़ो। लेकिन मैं तो उसका फैन बना हूँ, उसका भी ज्ञान ले लूँगा मैं, क्या सिखा सकता है, समझ रहे हैं। वो आगे कह रहा है कि देखो ये फलाना गुटखा है, खाओ, फलाने दाने दाने का स्वाद है इसमें, ये फलाना शराब है, फलाना। अरे उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने त्याग दिया, मोरल वैल्यू को पहले वैल्यू दिया। इन लोग के पास कोई मोरल वैल्यू नहीं है। जिसको तुम बड़ा मानते हो, तुम यहाँ की गंदगी सिखाए, वो बड़ा कैसे हो सकता है? कैसे उसके पास, कैसे उसकी बातों को सुन लेते हो तुम? एक नाचने वाला, नाचना एक कला है,
और मेरी कमजोरी है कि मैं ऊंचे से ऊंचे जीवन में लक्ष्य नहीं बना पाया और उसको उस लक्ष्य के पीछे अपना को फोकस नहीं कर पाया और उसको छोड़कर मैं तुम्हें नाच देखने आया हूँ, तुम्हारी कमर हिलते देख रहा हूँ, तुम्हारे ये फटे बांस के आवाज़ में जो गाना गाते उसको सुन रहे हैं हम, चाहे अच्छी गाना गाते सुन रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी ये कमजोरी है, बस तुम गाना गाओ नाचो उतना तक ठीक है, तुम ज्ञान तुम्हारा नहीं लेंगे हम। ऐसी प्रवृत्ति डेवलप करो तुम। किसे सुनना है, चुनाव तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। किससे बात करनी है, चुनाव अच्छा होना चाहिए। कौन सी किताब पढ़नी है, चुनाव अच्छा होना चाहिए। किस इंसान से मिलना है, चुनाव अच्छा होना चाहिए। क्या बनना है, चुनाव अच्छा होना चाहिए। ऊंचा से ऊंचा चीज़ सोचने का प्रयास करो आप। अगर नहीं कर सकते तो जीवन ऐसे जीवन से अच्छा है कि मर जाना। आदमी हो, इंसान हो, जानवर नहीं ना हो कि तुम्हें इतना परेशान हो जाते हो। इसी टाइप के लोगों का शिकार ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो तुरंत चाहते हैं कि तुरंत हम करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं, तुरंत हमारे पास गाड़ी घोड़ा आ जाए, लोग हमको सलामी करें। अरे नहीं होता ऐसा। अगर हो भी गया तो भी शॉर्ट टर्म रहेगा, जल्दी से मिलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। सारे शास्त्र, सारे किताबें, सारे जीवन के अनुभव गलत है। आज तुम ही लोग सही हो। रील्स देख कर, रील्स और रियल में दोनों में काफ़ी अंतर है, याद रखना बात ही। इसलिए आइडियल किसे बनाते हो, ध्यान रखना। यार तुम होगे अपने घर के बड़े, यार होगी तुम्हारी बहुत बड़ी पहचान, लेकिन तुम अगर सोसाइटी को, इस देश को गलत मैसेज दे रहे हो तो मेरी नज़र में तुम्हारी भाव रद्दी से भी कम है, रद्दी से भी बदतर तुम्हारा भाव लगेगा। अपने आप किस तरह डेवलप करो।